नमस्कार। आज हम साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर लेखांकन वाले अध्याय में से ख्याति के लेखांकन का टॉपिक है, उसका अध्ययन करने वाले हैं कि जब एक साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी फर्म की लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से हम ख्याति का लेखांकन है या समायोजन है वो करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का लेखांकन है वो किस प्रकार से हम लेखा पुस्तकों में करते हैं। देखिए, साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर ख्याति के लेखांकन में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यदि साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की तिथि पर पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है तो उस ख्याति खाते को पहले अपलिखित किया जाएगा और सभी पुराने साझेदारों में अपलिखित किया जाएगा लाभ विभाजन अनुपात में। तो जो प्रविष्टि होगी वो होगी ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी जो पुराने सभी साझेदार है जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार भी शामिल है उन सब में को डेबिट करते हुए ख्याति को अपलिखित करेंगे। तो नीचे मैंने नोट में लिखा है कि सभी पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ख्याति को अपलिखित करेंगे। कब? जब पुस्तकों में साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय ख्याति खाता खुला हुआ हो। अब कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उस साझेदार की ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाना है। तो देखिए अगला बिंदु कि साझेदार के अवकाश के समय ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा, यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उस साझेदार के हिस्से की ख्याति का समायोजन है वो शेष बचे साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से उसका समायोजन किया जाएगा। तो इसके लिए जो प्रविष्टि बनती है वो प्रविष्टि बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो शेष रहे साझेदार है उनका पूंजी खाता तो डेबिट होगा टू अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार का पूंजी खाता है वो क्रेडिट होगा। मान लेते हैं कि ए बी सी तीन साझेदार है और सी अवकाश ग्रहण करता है तो ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट करेंगे और सी का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे। अब क्या जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की जो ख्याति है हिस्से की उसको पुराने साझेदारों के हिस्से में फायदे के अनुपात में हम बांटेंगे। तो नीचे लिखे अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार की ख्याति का समायोजन पुराने शेष रहे साझेदारों में फायदे या लाभ के अनुपात में करेंगे, यानी जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसके हिस्से की ख्याति को हम पुराने शेष रहे साझेदारों में फायदे या लाभ के अनुपात में समायोजन करेंगे। चलिए इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी अवकाश ग्रहण कर लेता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 45,000 रुपये पर किया गया। लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता 27,000 पर दिखाया गया है। ख्याति के लिए आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए ए बी सी तीन साझेदार है जो 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी अवकाश ग्रहण कर लेता है और फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 45,000 पर किया गया और लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता 27,000 पर दिखाया गया है। तो हमने बात की कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या प्रवेश करता है तो जो लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है उसको अपलिखित करेंगे। तो ख्याति खाता अपलिखित करने के लिए प्रविष्टि होती है कि ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो सभी जो पुराने साझेदार हैं उनमें पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हम इसको अपलिखित करें। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं कि इस प्रश्न का हल किस प्रकार से होगा, लेखांकन प्रविष्टियाँ किस प्रकार से की जाएगी। देखिए जब नया कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब अवकाश ग्रहण करने के बाद में शेष रहे साझेदार है वो नया अनुपात निकालते हैं। तो क्या सूत्र होता है? पुराना अनुपात प्लस फायदे का अनुपात, और फायदे या लाभ का अनुपात निकालते हैं तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये सूत्र लगाते हैं। ठीक है। अब चौथे प्रश्न में हमने बात की कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन है वो 45,000 पर किया गया। तो सी के हिस्से की ख्याति जब हम निकालेंगे तो सी के हिस्से की ख्याति होगी 45,000 गुणा 4/9। क्यों? क्योंकि जो लाभ हानि अनुपात था ए बी सी का वो था 2, 3, 4। तो सी के हिस्से की ख्याति आ गई 20,000 रुपये। अब जो पुस्तकों में 27,000 रुपये ख्याति खाता पहले से दिखाया हुआ है उसको अपलिखित करेंगे तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो एज कैपिटल, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट्स,
सेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट है। तो जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है 2:3:4, उसमें 27,000 को बांट देंगे तो ए के आगे 6,000, बी के 9,000 और सी के 12,000 रुपये। ठीक है, ये ख्याति खाता लिखित हो गया। अब जो सी के हिस्से की ख्याति है उसके लिए हमने प्रविष्टि देखी कि शेष रहे साझेदार का पूंजी खाता डेबिट टू अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसकी ख्याति का समायोजन करने के लिए हम ख्याति खाता नहीं खोलेंगे, सिर्फ साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से ही हम ख्याति का समायोजन करेंगे। तो शेष कौन रहे, सी अवकाश ग्रहण कर गया तो ए और बी शेष रह गए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो बी के हिस्से की 20,000 रुपये की ख्याति है वो ए और बी अपने लाभ या फायदे के अनुपात में बांटेंगे। अब ए बी सी का अनुपात था 2:3:4 और सी अवकाश ग्रहण कर लेता है तो सी का हिस्सा है वो हटा देते हैं, तो ए और बी का अनुपात रहता है 2:3। तो जो 20,000 है उसको 2:3 में ए और बी को जब बांटते हैं तो ए के आते हैं 8,000 और बी के आते हैं 12,000 रुपये। तो इस प्रकार से हम ख्याति का लेखांकन किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर करते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं अगला। देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में लिखा कि एबीसी एक फर्म में साझेदार है जो 5:3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 21,000 रुपये पर किया गया। ख्याति के लिए आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। देखिए इस प्रश्न में बी अवकाश ग्रहण करता है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन है वो 21,000 रुपये पर किया गया और बी का हिस्सा है वो है 5, 3, 8, 2, 10 यानी 3/10। तो पहले बी की ख्याति निकालेंगे, उस बी की ख्याति निकालने के बाद में हम समायोजन करेंगे। इसमें पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से खुला हुआ नहीं है तो इसको अपलिखित करने की प्रविष्टि इसमें नहीं होगी। तो प्रविष्टि देखते हैं इसमें किस प्रकार से होगी। देखिए फर्म की ख्याति है वो 21,000 रुपये है और बी का हिस्सा है, ए बी सी का अनुपात है 5:3:2, तो बी का हिस्सा होता है 3/10। तो बी के हिस्से की ख्याति आई 6,300। अब कि जैसे हमने बात की कि जो ख्याति का समायोजन है वो साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है और उसके लिए प्रविष्टि हम करते हैं शेष रहे साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट टू अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार। इसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार बी है तो शेष रहे साझेदार ए और सी हो गए। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी के सामने 6300 लिख दिए। अब ए बी सी का अनुपात था 5:3:2, बी अवकाश ग्रहण कर गया तो ए व सी का अनुपात रह गया 5:2। कितना? 5:2। तो 6300 को हम 5:2 में बांटते हैं तो ए के हिस्से में आते हैं 4500 रुपये और सी के हिस्से में आते हैं 1800 रुपये। इस प्रकार से हम ख्याति के लेखांकन के या समायोजन की प्रविष्टि करते हैं। प्रविष्टि कैसे करते हैं कि शेष रहे साझेदार का पूंजी खाता डेबिट टू अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार किस अनुपात में, फायदे या लाभ प्राप्ति अनुपात में हम ख्याति का समायोजन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि एबीसी एक फर्म में साझेदार है जो 1:2:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। बी के पूंजी खाते को शेष सभी समायोजनों के बाद 1 लाख है और ए व सी उसे पूर्ण भुगतान में 1,30,000 देने का निर्णय करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात है वो 1:3 है। ख्याति के व्यवहार है तो आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। देखिए बी अवकाश ग्रहण करता है और बी के जो पूंजी खाते का शेष है सभी समायोजनों के बाद में कितना है 1 लाख रुपए, लेकिन ए व सी उसे पूर्ण भुगतान में कितने दे रहे हैं 1,30,000 रुपये। तो उसके पूंजी खाते का शेष है 1 लाख रुपए और भुगतान कितना कर रहे हैं 1,30,000 रुपये। जो अंतर की राशि होगी वो बी की ख्याति होगी, बी के हिस्से की ख्याति होगी और ए व सी का बी के अवकाश ग्रहण के बाद में जो नया लाभ विभाजन अनुपात है वो है 1:3। तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए बी की ख्याति, बी को भुगतान करें 1,30,000 रुपये और उसमें से जो बी के पूंजी खाते का सभी समायोजनों के बाद में शेष है 1 लाख रुपये वो घटा देते हैं तो बी के हिस्से की ख्याति आ जाती है 30,000 रुपये। ए बी सी का जो पुराना अनुपात था वो था 1:2:3 और बी के अवकाश ग्रहण करने के बाद में ए व सी का जो नया अनुपात होता है वो होता है 1:3।
तो हमें ख्याति का समायोजन करने के लिए फायदे या लाभ के अनुपात की आवश्यकता होती है। तो फायदे के अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो पहले ए का, तो ए का तो नया अनुपात है 1/4 माइनस पुराना अनुपात हो गया 1/6, घटाने के बाद में आ गया 1/12। सी का निकालते हैं, तो सी का नया अनुपात है 3/4, पुराना है 3/6, हल करने के बाद में 3/12। तो ए व सी का जो फायदे का अनुपात या लाभ प्राप्ति का अनुपात है वो है 1/3। अब जो बी की ख्याति है 30,000 रुपये, उसका समायोजन करने के लिए हम क्या पुष्टि करते हैं? शेष रहे साझेदार खाते डेबिट टू अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार। तो शेष कौन रह गया? ए व सी। अवकाश किसने ग्रहण किया? बी ने। तो एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। शेष रहे साझेदार खाते डेबिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 30,000 रुपये को जो फायदे का अनुपात है वो है ए और सी का 1/3। तो 30,000 को जब 1/3 में हम बांटते हैं तो ए को 7500 से डेबिट कर दिया और सी को 22,500 से डेबिट कर दिया। इस प्रकार से हम ख्याति के लेखांकन की प्रविष्टियां करते हैं साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। ये प्रविष्टियां मैंने तो सीधी की है, लेकिन आप जब प्रविष्टि करो तो इनको जर्नल का प्रारूप बनाकर करनी है, सीधी प्रविष्टि नहीं करनी है। ये मैंने समझाने के लिए सीधी प्रविष्टि कर दी है। आप जब भी प्रश्न का हल करोगे तो जो प्रविष्टि बनाओगे तो वो जर्नल का प्रारूप बना के प्रविष्टि करनी है और प्रविष्टियों का नरेशन भी जरूर लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आप सबके ये ख्याति के लेखांकन के प्रश्न है वो समझ में आए होंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न से संबंधित हो। और ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन सभी को भी फायदा हो। धन्यवाद।